अगर चाहते हो कि कोई लड़की खुद तुमको प्रपोज करे, तुम्हें प्रपोज ना करना पड़े और खुद तुमसे आकर बात करे और घुटने पे बैठकर रोज देकर प्रपोज करे, तो भाई ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसके बाद 3 चीजें आप करना सीख जाओगे। सबसे पहली चीज कि आप एक ऐसी ट्रिक सीख जाओगे जिसके बाद लड़की ना सिर्फ खुद प्रपोज करेगी बल्कि तुम्हारे प्यार में तड़पेगी। दूसरी चीज कि तुम्हारे प्यार में इतना तड़पेगी कि हो सकता है नस भी काट ले, कोई बड़ी बात नहीं है, बोले कि मैं कूद जाऊंगी छत से, प्लीज मेरे साथ सब कुछ करो। और तीसरी चीज कि लड़की आपके प्यार की भीख मांगेगी, लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी और इतना ज्यादा तड़पेगी कि कोई लड़की आज तक नहीं तड़पी होगी। खैर कोई तड़पी नहीं होगी तभी वीडियो देख रहे हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो आप सब कुछ सीख जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वालिटी बताऊंगा ताकि लड़की आपको प्रपोज कर पाए। क्वालिटी नंबर 1, हाई सिलेक्टिविटी। हर किसी पे नहीं, बस एक पे फोकस रखना शुरू करो। लड़कियों के मन में आजकल बस यही आ गया है कि लड़का तो हर लड़की पे लाइन मारता है, लेकिन जब एक ऐसा लड़का मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी से बात करता है, उसी पे लाइन मारता है, उसी में इंटरेस्ट दिखाता है, तो लड़की उस लड़के से इंप्रेस हुए बिना रह नहीं पाती। अब ये चीज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, दिखाने के लिए क्या चीजें करनी है, आप समझते हैं। सबसे पहली चीज कि हर लड़की पे अगर तुम ट्राई करते हो तो तुम्हारा जो चार्म है वो कम हो जाता है, इसलिए हर लड़की पे ट्राई नहीं करना। ये एक ऐसी चीज है कि आपको कभी भी उसकी फ्रेंड की ज्यादा तारीफ भी नहीं करनी। देखो मैंने बहुत बार बताया कि तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग ट्रिक है, वो उसमें आप जेलसी फैक्टर लेके आते हो। लेकिन जब आप एक लाइन मारने पे आते हो ना कि भाई एक ही बंदी सब कुछ है, तो इंप्रेस ऐसा कर देते हो कि लड़की अब तुम्हें ही कहीं ना कहीं प्यार करना शुरू करती है। इसलिए कि हर लड़की पे लाइन मत मारो, ना उसकी फ्रेंड की तारीफ करो। दूसरी चीज कि सिलेक्टिव होने से तुम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो जाते हो। जो इंसान किसी एक इंसान को पसंद कर रहा है पूरे ग्रुप में, तो उसमें कुछ ना कुछ खास बात तो होगी ही ना। और लड़की को ऐसा दिखाना है कि लड़कियां तुमसे बात करना चाहती हैं, वो तो तुम हो जो बात नहीं कर रहे। ये ना दिखाओ कि मजबूरी है कि कोई बात है ही नहीं करने को तो करूं किससे। ये दिखाओ कि लड़कियां बात करना चाहती हैं। अगर वो स्कूल की है तो दिखाओ कि मतलब मेरे घर पे हैं कुछ लड़कियां जो बात करना चाहती हैं। कॉलेज की है तो घर पे, अगर आस पड़ोस की है तो बोले तो मेरे कॉलेज की बहुत लड़कियां जो बात करना चाहती हैं। आसपास की मत बोलना क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारी क्या हैसियत है। तीसरी चीज कि उसके इंपॉर्टेंस, मतलब जो उसके इंपॉर्टेंस है ना, तुम्हारे स्टैंडर्ड से जज होते हैं। मतलब वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी तुम्हें, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। अगर तुम बोल रहे हो कि लड़की भाव नहीं दे रही, तुम हो नहीं भाव के लायक। तुम खुद सोचो, अपने आप को जाके शीशे में देखो, पूछो कि अगर मैं लड़का मेरे जैसा होता और मैं अगर कोई लड़की होती तो क्या मैं मुझको डेट करती? नहीं करते। तुम खुद देखो जाके अपने हुलिये, तुम नहीं करते। तुम अच्छा एक लड़का ढूंढते तो तुम सामने वाली लड़की से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? इसलिए अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ ताकि वो आपको और ज्यादा भाव दे सके। चौथी चीज कि साइकोलॉजी कहती है स्कार्सिटी क्रिएट्स डिजायर्स। स्कार्सिटी प्रिंसिपल को समझो। जो चीज जितनी ज्यादा रेयर होती है वो चीज उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। लड़की को दिखाओ कि तुम सिर्फ उसी से बात करते हो। लड़की को दिखाओ कि तुम बहुत अच्छा फ्लर्ट करते हो लेकिन उसी से फ्लर्ट करते हो। लड़की को दिखाओ कि तुम बहुत अच्छे से लड़कियों को ट्रीट कर सकते हो और वो तुम सिर्फ उसी के साथ ट्रीट करते हो, उसी को चीज देते हो। तुम दिखाओ कि तुम्हारे पास टैलेंट है। अगर तुम बहुत अच्छा डांस करते हो तो डांस करके उसको ही सेंड करो और बाकी लड़कियों को मत दिखाओ। तुम बहुत अच्छे गाना गाते हो तो उसको ही गा के सुनाओ। कोई जोक क्रैक उसके सामने ही करो, बाकियों को बिल्कुल ऐसे दिखाओ कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये चीज़ लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। 5वीं चीज़ कि लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट यूनिक है, कैजुअल नहीं है। जो हर किसी लड़की पे मर जाए वो लड़का ही क्या, समझ रहे हो? और हर किसी लड़के पे जो लड़की मर जाए, खैर वो तो लड़कियां ऐसी होती हैं। क्वालिटी नंबर 2, इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आओ। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में रहने चाहिए। ये चीज़ लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारा मूड किसी और के बिहेवियर से अप डाउन नहीं होता। तुम्हें कोई कितना भी गुस्सा दिलवा दे, तुम्हें गुस्सा नहीं आता। तुम्हें कोई कितना ही ज़्यादा इंप्रेस कर ले, तुम बाकी लड़कियों से इंप्रेस नहीं होते। तुम्हें कोई कितना ही अच्छा कुछ कह दे, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ लड़कियों को बहुत ज़्यादा भरोसेमंद दिखाती है तुम्हें। तुम जितना ज्यादा ये दिखाओगे ना कि मेरे को तुमसे ही फर्क पड़ता है, बाकी लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता। लड़की चाहे कितना ही गुस्सा दिखाए, तुम्हें गुस्सा जब नहीं आता। लड़की कितना ही तुम्हें खुश कर दे, तुम्हें जब बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती तो लड़की को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें करने के लिए। तो लड़की ऐसा चाहती है कि लड़का ऐसा इतना काम बिहेवियर का हो। पॉइंट नंबर 2 कि तुम रिएक्शन मत दो, तुम थॉटफुल रिस्पॉन्स दो। लड़की ने कुछ भी तुम्हें गलत बोला तो एक रिएक्शन होता है ना कि तुमने ये क्यों बोला, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, तुम तो बहुत गंदी हो। नहीं, एक थॉटफुल रिस्पॉन्स होना चाहिए कि पता है तुमने जो ये चीज़ कही है ना, ये चीज़ खराब है, अगर तुम ऐसे करोगे तो आगे फिर ये चीज़ होगी। लड़की कोई गलत चीज़ कहते तो बोलो कि यार पता है तुमने जो कहा है
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। जब तुम समझाते हो, जब तुम गुस्सा नहीं करते, जब तुम चिल्लाते नहीं हो, तो ये चीज़ लड़कियों को बहुत सेक्सी लगती है। पॉइंट नंबर 3 कि ड्रामा फ्री लोग जो होते हैं ना, इमोशनली सिक्योर फील करवाते हैं लड़की को। ड्रामा क्रिएट नहीं करना उसके लिए लड़की काफ़ी है। कुछ लड़के ऐसे उन्होंने लड़कियों की जॉब ले ली है कि हम ड्रामा करेंगे, हम मूड स्विंग्स दिखाएंगे, हमें पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ दिखाओगे तो लड़की का टर्न ऑफ हो जाता है कि भाई इसके लिए मैं काफ़ी हूँ ना, तू क्या ड्रामा क्वीन बन रहा है, तू तो वो बनना है जो मेरे को संभालेगा, तेरे को थोड़ी ये सब करना है। पॉइंट नंबर 4 कि तुम जब भी बात करते हो तो आपकी जो एनर्जी है ना वो ग्राउंडेड होती है। आप बहुत ज़्यादा हवाबाजी नहीं करते, अरे मेरे पास तो बहुत पैसा नहीं। आपके पास बहुत पैसा है तो भी दिखाओ कि हाँ ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। आई वोंट से, या लड़की बहुत तारीफ कर रही है तुम्हारी कि तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो, तो बोलो कि हाँ ठीक दिखता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँ बट हाँ इट्स ओके, ठीक ठाक हूँ, ऐसे करो। और ये चीज़ लड़की को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आज के टाइम पर जो लड़का एक भी मौका नहीं छोड़ता अपने आप को फ्लॉन्ट करने का, और तुम एक ऐसे लड़के हो जो कि बहुत ही ज़्यादा काम बिहेवियर का है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है। पॉइंट नंबर 5 कि तुम अपने गोल्स पे फोकस रहते हो, किसी और के मूड का स्लेव नहीं बनते। जैसे अगर तुम कोई काम कर रहे हो, लड़की बोलती है कॉल करके कि यार यहाँ घूमने जाना, चलेगा? कौन लड़का नहीं जाएगा? लड़का चाहेगा ना जाऊंगा, थोड़ा हाथ पकड़ लूंगा, थोड़ा टची हो जाऊंगा, क्या पता कुछ करने को ही मिल जाए, लड़की और नहीं हो तो। लेकिन तुम्हें दिखाने की नहीं, मेरे को मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, मैं नहीं मिल सकता। और ये चीज़ लड़की को दिखाती है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको अपना काम मतलब अच्छा लगता है और तुम लड़की के पीछे ऐसे नहीं भागते। क्वालिटी नंबर 3 जिसके बाद लड़की तुम्हारे प्यार में पागल होगी, तुम्हारे लिए तड़पेगी, और वो है सटल लीडरशिप। लड़कियों को लीडर लड़के पसंद हैं, लीड करने आना चाहिए बिना डोमिनेट किए। मतलब मैं तुम्हें इसको अच्छे से समझाता हूँ। अगर लड़का लीड कर पा रहा है ना, तो उसके अंदर ये क्षमता इतनी आ जाती है कि वो फिर डोमिनेट भी करना शुरू कर देता है। अगर तुम्हें पता है कि लड़की को कहाँ लेके जाना है, क्या खिलाना है, फिर कहाँ कितना घूमना है, कितने बजे उसको घर पे ड्रॉप करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है, तुम्हें ना एक एटीट्यूड आ जाएगा कि अरे मैं कर लूंगा, अरे मेरे को बताया। तो जो मेरे को पता है ना, फिर लड़की एक्सप्लोर नहीं कर पाती। लड़कियों को परफेक्शन नहीं चाहिए, येट परफेक्शन चाहिए। मतलब लड़की को चाहिए कि एक परफेक्ट डेट हो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी तो मज़े नहीं आएंगे। ऐसा होना चाहिए कि तुम कहीं जाने वाले हो खाने और वहाँ खा ही नहीं पाए। ऐसा होना चाहिए कि तुम कैब का वेट करो, गाड़ी लेके गए हुए हो, वहाँ पे तुम्हारा टायर पंचर हो जाए। वो चीज़ तुम कैसे हैंडल करो, लड़की को अच्छा लगे, ओ माय गॉड ये मतलब इसको करने आता है। एकदम परफेक्ट वो डेट होती है। परफेक्ट डेट वो होती है जो इम्परफेक्ट थी लेकिन तुम्हारी वजह से परफेक्ट लगने लगी। ऐसा आपको काम करना है। तो लीडरशिप आपको आनी चाहिए, लीड करने आना चाहिए। लड़की को कहाँ घुमाना है, कि कब कब घुमाना है, क्यों घुमाना है, आज क्या बात करने वाले हो, कब तक बात करने वाले हो। अगर लड़की को कोई प्रॉब्लम है तो किस तरीके से उससे निकलना चाहिए, सब तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि तुम दूसरे के ओपिनियंस नहीं सुनते, पर फाइनल कॉल तुम्हारा, मतलब दूसरे के ओपिनियन सुनते हो लेकिन फाइनल कॉल तुम्हारा होता है। लड़की बोलती है तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लड़की को सुनो, ये मत बोलो कि नहीं मुझे सब पता, नहीं, लेकिन करो तुम खुद की। और जब खुद की करो तो लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि जो तुमने डिसीजन लिया है वो डिसीजन अच्छा है, जो उसने लिया है वो खराब था। पॉइंट नंबर 3 कि तुम्हारे वर्ड्स में कमांड होना चाहिए बिना चिल्लाए। ठीक है, एक कॉन्फिडेंट वॉइस होती है ना कि मैं चाहता हूं कि तुम ये चीज करो, और उसकी एक वैल्यू है। ये नहीं कहना पड़ रहा कि मैं चाहता हूं तुम ये करो, तुम्हें ये करना है, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। जहां तुम्हें अपनी वॉइस रेस करनी पड़ेगी ना, टोन रेस करनी पड़ेगी, तो मेरी जान वहां तुम कम से कम बात सही तो नहीं कह रहे हो। अगली चीज़ कि तुम्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता। लड़कियों को लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो रिस्क यूं ही लेते हैं। जो होता है ना कि जो कॉलेज में वो बंदे देखे हैं जो बोलते हैं कि अरे बंक मार रहे हैं, अरे पर वो एग्जाम, वो टीचर बोलता है चलना मैं देख लूंगा। तुम लेके जाते हो, घुमाते हो, अच्छा एक्सपीरियंस देते हो और देख भी लेते हो, तब लड़की को मजा आता है। बस ऐसा ना हो कि उसके एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो लड़की तुम्हें बहुत सूदेगी। इसी वजह से जब तुम बाहर कहीं घुमाने ले जाते हो, लड़की बोलती है कि नहीं मेरी मम्मी को पता लग जाएगा, तुम बोलते अरे मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कैसे हैंडल करना है। तुम ले जाते हो, थोड़ा रोमांस भी कर लेते हो, मजे भी आता है। लड़कियों को छुपी छुपी चीज़ों में बड़ा मजा आता है कि थोड़ा छुप के है ना लोगों से बच के करना। फिर लड़की बोलेगी कि यार मम्मी, और मम्मी से तुम निकलवाने के बहाने भी दौड़ाते हो, तुम उसको कुछ चीज़ें बताते भी हो। फिर लड़की को जो मजा आता है ना कि यार तुम वो लड़के जो ना सिर्फ रिस्क लेके मजे भी देता है बल्कि रिस्क फ्री भी देता है। समझ रहे हो? पांचवी चीज, एक और मेरे को एग्जांपल आ रहा है कि रिस्क लेके कैसे मजे दिए जाते हैं और फिर उसके बाद कैसे, बट अगर उसमें फंस गए तो 9 महीने का झटका लगेगा। पांचवी चीज कि तुम किसी को प्रूव नहीं करते, बस एक्शन से इंपैक्ट बनाते हो। तुम्हें किसी को प्रूव करने की नहीं लगी हुई, तुम्हें किसी की नहीं लगी हुई कि मैं ये चीज करूंगा उसको ये लगेगा, नहीं। तुम बोलो कि मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। लड़की बोलती है वो लड़का तुम्हारे बारे में ये बोलता, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ फिर। और बहुत ज्यादा कूल नहीं बनना, बोलो कि हाँ यार कोई बात नहीं, उसको बोलने तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटी नंबर 4, साइलेंट एम्बिशन। कम बोलो और शोर ज़्यादा मचाओ अपने कर्मों से। मतलब काम से आपको शोर मचाना है, जितना ज़्यादा हो सके काम से काम करो और शांति में रहो, हवाबाजी नहीं करनी। और कैसे करनी, सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारे गोल्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए, दिखावा जीरो होना चाहिए। लड़कियां ना पूछती हैं कि तुम आगे का क्या सोचते हो, तुम क्या सोच रहे हो, तो क्या तुम करोगे ये चीज़, या तुम्हें क्या लगता है।
पहली बात तो लड़की को दिख जाता है कि तुम अभी क्या करो, उससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। तो आज पे आपको गोल्स पे फोकस करना है। कॉलेज में हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, अच्छी अच्छी कोर्सेज करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो। दिखाओगे तभी तो फायदा होगा ना, उससे रिलेटेड बातें कर पाओगे। छपरियों से लड़की सिर्फ घूम सकती है, बात कर सकती है, इक्का दुक्का बार है ना, वो भी कर सकती है, लेकिन वो प्यार में नहीं रहेगी, वो कभी भी प्यार में नहीं आएगी। आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि वो अपने काम पे फोकस कर रहा है, गोल्स पे फोकस कर रहा है, कल को पैसे कमाएगा, उसके बच्चे को खिलाएगा। प्यार से घर नहीं चलेगा, लड़की को पता है ये चीज़। दूसरी चीज़ कि तुम डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट नहीं करते। लड़की जब भी कॉल कर दे, कॉल मत उठाओ। लड़की जब भी बोले घूमने चलते हैं, मत जाओ। लड़की को दिखाओ कि भाई मेरे टाइम की वैल्यू है और ये चीज़ मैं ऐसे करता हूँ। तब अगर उससे चैट पे बात करोगे तो वो सबको छोड़ के चैट पे बात करेगी, बिकॉज शी नोज कि अभी तुम टाइम निकाल के आओ, बाद में टाइम नहीं निकालोगे। पॉइंट नंबर 3 कि तुम दूसरों की वैलिडेशन नहीं लेते, बस अपने पाथ पे चलते रहते हो। तुम अपना कोई भी काम करने से पहले नहीं करते, यार मैं ये कर लूँ, यार मैं वो कर लूँ, यार मैं सोच रहा मैं करूँ ना करूँ, मैं उससे पूछ लेता हूँ, यार मैं पापा से पूछ लेता हूँ, मम्मी से। ये पूछ लेना क्या होता है, तुम्हें खुद नहीं पता, तुम बड़े नहीं हुए अभी तक। लड़की को क्या कैसे ट्रीट करना है तुम अपने दोस्तों से पूछोगे और लड़की को बताओगे तो लड़की को अच्छा लगेगा? नहीं भाई, ऐसे लड़के बनो कि उसकी फ्रेंड्स तुमसे आके वैलिडेशन ले, तुम्हारे दोस्त तुमसे वैलिडेशंस लें कि यार ये सोच रहा हूँ करने के लिए, कर लूँ। और लड़की को बताओ कि पता है वो ये पूछा था, फिर मैंने उसको ऐसा बताया। हवाबाजी में नहीं, सच में बताओ। पॉइंट नंबर 4 कि तुम जब रिस्क लोगे तो फेलियर से नहीं डरोगे, ऐसा इंसान दिखाओ। देखो, रिस्क लोगे, जाके कुछ करोगे, फेल हो जाओगे, लेकिन फेल होने के बाद किस तरीके से तुम्हारा रिएक्शन आता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई प्लान तुमने बनाया, वो प्लान फेल हो गया, ठीक, उसके बाद भी आपने जो सेकेंडरी प्लान था वो इतने अच्छे से किया ना, इतने अच्छे से इम्प्रॉम्प्ट सिचुएशंस हुई कि लड़की को मज़ा ही आ जाए। लड़की बोले कि प्लान फेल होने के बाद भी तुमने अपना आपा सही रखा और तुमने बहुत मजे दिए, ये होना चाहिए लड़का, फिर लड़की को इंप्रेस करता है। पॉइंट नंबर 5 कि तुम्हें रिजल्ट, जो तुम्हारे रिजल्ट्स है ना, वो तुम्हारी खुद की बात करते हैं। कभी तुम्हें बोलना नहीं पड़ता, रिजल्ट्स तुम्हारी बात करते हैं। अपने कारनामे दिखाओ, बताओ कि आज तक तुम्हारी क्या 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 मतलब रही है कामयाबियाँ, और मतलब बताना ऐसे कि हवाबाजी ना लगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई कामयाबी नहीं है, क्योंकि तुम्हें बस एक ही चीज़ समझ में आती है, लड़की पटा लूंगा, लड़की के साथ ये कर लूंगा, मज़े आ जाएंगे। कुछ मज़े नहीं आएंगे। और कब तक मज़े कर लोगे? एक बार दो बार, फिर लड़की छोड़ के जाएगी, उससे बड़ी सिचुएशन गंदी होती भी नहीं है। तो लड़की को पटा के रखना सीख जाओ, फिर जो मज़ा आएगा फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो क्वालिटी नंबर 5 इसके लिए लाना है। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को क्या लाइक किया? अभी तक नहीं किया ना? बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया। तुम्हें तुम्हारी वाली की कसम है, सच बता रहा हूं, तुम्हारे प्यार की कसम, वीडियो को लाइक कर दो। मुझे पता है इसके बिना तुम लाइक नहीं करते, इसलिए मैंने बोला, तो गुस्सा मत करना। क्वालिटी नंबर 5 कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होती है उसकी जो इंपॉर्टेंस है उतनी ही ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए तुम्हारा टाइम सबसे महंगा है और ये चीज़ लड़की को दिखाओ। इसके लिए 5 काम करने हैं। सबसे पहला कि तुम सबके लिए अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ प्रायोरिटी वाले लोगों के लिए होते हो। अगर लड़की बोलती है कि मैं कॉल पे बात करूं, कॉल के लिए फ्री हो, तुम बोलते हो कि हाँ, और लड़की को लगता है कि किसी भी और इंसान को भी ऐसे ट्रीट कर दे, किसी से भी बात कर लेते, तो लड़की आपकी इंपॉर्टेंस नहीं देगी। लेकिन अगर लड़की बोलती है या तुम उसको बताने में कामयाब होते हो कि यार पता, अभी एक मेरे कज़न का आया था कॉल, या मेरी एक फ्रेंड का आया था, वो बोल रही थी, मैंने तो मना कर दिया यार, मेरे को काम करना था। वो बोले कि यार क्यों, उसको बुरा नहीं लगेगा? बोलो कि यार बुरा लगेगा तो मतलब व्हाट कैन आई डू, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता ना, बुरा लगेगा। तुम्हारा कॉल होता तो आई वुड हैव, बट ऐसे तो मैं नहीं कर सकता ना। बस ये चीज़ लड़की को अच्छी लगेगी। पॉइंट नंबर 2, तुम रिप्लाई करने को करते हो डिले के साथ, क्योंकि तुम खुद कुछ काम कर रहे होते हो, तुम बिल्कुल तुरंत रिप्लाई नहीं करते। लड़की के मैसेजेस को डिले दो। लड़की बोलेगी क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, लड़की के मन में क्वेश्चंस आने दो। तुम 1-1, 2-2 सेकंड में रिप्लाई करते हो, वेट कर रहे हो तो हर नोटिफिकेशन का। नहीं, नोटिफिकेशन आए पड़े रहने दो, मत देखो। मैं तो कह रहा हूँ साइलेंट कर दो, सबसे बढ़िया नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दो। अगर इंस्टा पे बात करते हो तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ काम करो, तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा। पता लगेगा भी तो कितनी बार चेक कर लेगा भाई इंसान, उसके बाद छोड़ देगा ना 5 मिनट के बाद, क्या पता 6 मिनट पे आ जाए। और ये ना अपने आप नेचुरली फिर तुम लेट रिप्लाई करते हो। और नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद और वाइब्रेशन पे या साइलेंट से हटाने के बाद तो देखोगे ना, तो ये थोड़ी टिप थी। तुम बिजी हो अपने मिशन में, ये चीज़ लड़की को दिखाओ। लड़की को बोलो कि मैं अभी थोड़ा कुछ सोच रहा हूँ करने के लिए, कुछ मैं काम करने का देख रहा हूँ। वो जब चीज़ें दिखाओगे ना अपने आप, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लगने लगते हो। पॉइंट नंबर 4 कि तुम जब भी मतलब कुछ भी बात करते हो ना, तो फुल प्रेजेंस के साथ बात करते हो। टाइम नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, जब बात करो तो बात करो पूरे उसके साथ। अगर तुम खुद काम करते करते बात करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, तो लड़की तुमसे बात नहीं करेगी। लड़की को लगना चाहिए कि सामने वाला अपना टाइम लेकर आए, तो मैं भी उसको अपना पूरा टाइम दूं। तुमसे बात करते हो किसी और से चैट करेगी, क्या ही कर लोगे? तुमसे चैट करते टाइम किसी और की चैट कर लेगी। तो आपको ऐसा इंसान बनना है कि जब चैट कर रहा है ना बंदा, तो लड़की बस डबल टिक ना हो, वो डबल ब्लू टिक ही हो, उसके बाद कहीं जाए ना, सीन हो जाने के बाद तुरंत मैसेज। ऐसा इंसान बना और नहीं हो रहा तो थोड़ा काम करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 5
तुम्हारा एक एक मैसेज है ना, वो डोपामिन बॉम्ब बन के निकलना चाहिए। मतलब एक एक मैसेज से उसको मतलब मजा आ जाना चाहिए, ऑर्गेज़मिक फील होना चाहिए कि भाई ये क्या ही कह दिया। ये पांचों चीज जब आप करोगे तो लड़की ना सिर्फ आपके प्यार में पड़ती है बल्कि खुद तुम्हें प्रपोज भी करती है। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी चीजें पता लग पाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।